पंजाब हमारी स्ट्रेंथ है। मैं जब यहां आता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इतना मजा आता है क्योंकि मुझे हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान का फाउंडेशन यहां दिखता है। आप हमारे रक्षक हो, आप हमारी नींव हो, हमारे प्रोटेक्टर हो, और हम आपसे प्यार करते हैं, ये मत भूलिए। बाकी सब ठीक है, राजनीति ठीक है, बाकी सब ठीक है, मगर ये मत भूलिए मैं पंजाब की जनता से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। वो पूरी बात है। अगर शायद कभी मैं किताब लिखूं तो मैं आपको गहराई में बता दूंगा, मगर आपका भविष्य है, आपके किसानों का भविष्य है, युवाओं का भविष्य है, इसको उज्जवल बनाना है और पंजाब को सक्सेसफुल बनाना है। बाकी सब ये करना है हमें। पंजाब जानता है कि देश की नींव जो होती है, देश की नींव किसान और मजदूर होता है। इस बात से आप सहमत हैं? सही है? मतलब फूड सिक्योरिटी के बिना, किसान के बिना, मजदूर के बिना देश नहीं बनाया जा सकता है, देश मजबूत नहीं हो सकता है। आप जानते हो, क्योंकि हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी में आपकी सबसे बड़ी मेहनत रही है। अगर हरी क्रांति हुई तो पंजाब के किसानों और मजदूरों की मेहनत से हुई थी। सही? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में प्रेसिडेंट एड्रेस हुआ। राष्ट्रपति भाषण देती हैं और फिर जो लीडर ऑपोजिशन होता है उसका काम उस भाषण का जवाब देने का होता है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद मेरा भाषण था। मैंने, भैया शांत हो जाए थोड़ा, मैंने भाषण शुरू किया और शुरुआत में ही मैंने एक सवाल पूछा। जनरल नारावाने जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने कहा कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिखा है। सेना के जो लोग हैं आप अच्छी तरह सुनिए, एक्स सर्विसमैन जो हैं आप अच्छी तरह सुनिए। नारावाने जी ने लिखा किताब में कि चाइना के टैंक हमारे देश के अंदर आ रहे थे। मैंने फोन लगाया रक्षा मंत्री को और उनसे पूछा मेरे ऑर्डर क्या है। रक्षा मंत्री ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन लगाया। 8 बजे टैंक आए, तकरीबन 9 बजे मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन लगाया, उनसे पूछा मेरे ऑर्डर क्या हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर को फोन लगाया, टैंक अंदर आ रहे हैं, मेरे ऑर्डर क्या हैं, कोई जवाब नहीं। फिर दूसरी बार नारावाने जी ने रक्षा मंत्री को फोन किया और उनसे कहा देखिए मेरे सामने चाइना की सेना है, टैंक देश के अंदर आ रहे हैं, 2 घंटे से मैं सवाल पूछ रहा हूं मेरा ऑर्डर क्या है।
जवाब नहीं मिल रहा है। आप प्रधानमंत्री से पूछिए, वो मेरा फोन उठा नहीं रहे हैं। उनसे पूछिए मुझे क्या करना है। रक्षा मंत्री ने फिर प्रधानमंत्री को फोन किया और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री से पूछा होगा कि नरवणे जी का फोन है, चाइना की सेना अंदर आ रही है, वो ऑर्डर चाहते हैं। भाई और बहनों, चाइना की सेना पर फायर करने का ऑर्डर सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दे सकता है, ना आर्मी चीफ ले सकता है, ना रक्षा मंत्री ले सकता है। तो नरवणे जी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि भैया हमें ऑर्डर दीजिए, क्या मैं फायर कर सकता हूं, क्या मैं इनको रोक सकता हूं। 2 घंटे कुछ नहीं जवाब मिला। उसके बाद प्रधानमंत्री ने नरवणे जी से बात नहीं की। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को कहा, ऑर्डर नहीं दिया, यह नहीं कहा कि क्या करना है। नरवणे जी को मैसेज मिलता है, जो आप उचित समझो वो करो। मतलब प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, नरवणे जी को छोड़ दिया। नरवणे जी अपने किताब में लिखते हैं कि मुझे लगा कि मैं अकेला खड़ा हूं, मुझे ना प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया, ना रक्षा मंत्री ने ऑर्डर दिया, तो ये मैं भाषण दे रहा था, मेरा भाषण रोक दिया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रोकते गए, डरे हुए थे, मगर डरे वो किसी और चीज से थे। डरे नरवणे जी वाले भाषण से नहीं थे, डरे वो एप्स्टीन और अदानी वाले भाषण से थे। भाई और बहनों, आपको एक बात समझनी है, 4 महीने के लिए यूएस और इंडिया की जो डील थी वो रुकी पड़ी हुई थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। एक्सपर्ट से मैंने पूछा, महीनों से मैं पूछ रहा था कि ये डील फंसी क्यों है। जवाब मिलता था, ये डील इसलिए फंसी है क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को खोलना चाहता है और हमारी सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलना चाहती है। यह जवाब मिलता था। 4 महीने भाई और बहनों कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, भाषण रोका, उसी शाम मेरा भाषण चल रहा था, रोक रहे थे मुझे, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का फोन जाता है। किसको जाता है? डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। यह मैंने नहीं कहा, यह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कुछ मिनट पहले फोन किया है। तकरीबन 6 बजे शाम को प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते हैं। ना कैबिनेट से पूछा, ना कृषि मंत्री से पूछा, ना राजनाथ सिंह से पूछा, ना जयशंकर से पूछा, सीधा डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि मैं डील करने को तैयार हूं। भाई और बहनों, डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले सोयाबीन, दाल, कपास, फल,
बादाम, अखरोट, ये सारा का सारा अमेरिका को दे दिया है। हमारे किसान मैकेनाइज नहीं है, छोटे खेत है उनके पास। किसी का 5 एकड़ का खेत है, किसी का 2 एकड़ का खेत है। अमेरिका के खेत 500, 1000, 2000, 5000 एकड़ के होते हैं। उसमें पूरा मैकेनाइजेशन है। नरेंद्र मोदी जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर का दरवाजा खोल दिया है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब प्रदेशों के किसान बर्बाद होने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका का माल अंदर आएगा और हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। यह काम नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहता था, मैं जानता हूं, क्योंकि 4 महीने से वो इस काम को रोकने की कोशिश कर रहा था। हमारे कनेक्शन है सरकार में, ब्यूरोक्रेट्स को हम जानते हैं। हम पूछते थे कि भैया बाकी सब ठीक है, कृषि का सेक्टर तो नहीं खोल रहे हो? वो कहते थे नहीं खोल रहे। हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी और पार्टी का हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोल सकता है। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं खोल सकता है। तो सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी ने जो काम 4 महीने के लिए नहीं किया, उस काम को उसने 15 मिनट में क्यों कर दिया? यह सवाल है। यूएस डील में सिर्फ कृषि का दरवाजा नहीं खोला। मैं आपको थोड़ा